माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के का स्वागत है। इस क्लास में 6.2 एक्सरसाइज का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में आपने एक्सरसाइज नंबर 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक और क्वेश्चन नंबर 5 तक अध्ययन कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 6, वह संख्या बताइए जिसके 10वें भाग में 10 जोड़ने पर प्राप्त संख्या उसी संख्या के 8वें भाग से 10 कम हो। क्वेश्चन को बहुत समझने की जरूरत है, जब आप समझेंगे तभी आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कोई संख्या होगी तो उसको मान लेना चाहिए। माना संख्या बराबर x, जैसा ये कहता जाए बिल्कुल वैसा ही करते चले जाते हैं। वह संख्या बताइए, तो वह संख्या हमने मान ली x। फिर इसने कहा जिसके 10वें भाग में 10 जोड़ने पर, तो अब इसका 10वां भाग निकालें और उसमें से 10 जोड़ दें। तो संख्या का 10वां भाग, संख्या का 10वां भाग बराबर x बटे 10, और कह रहा है इसमें 10 जोड़ दें। ठीक, तब 10 जोड़ने पर हो जाएगा x प्लस 10 और प्लस 10। इसमें 10 जोड़ने पर ये x प्लस 10 और प्लस 10 हो गया, x अपान 10 प्लस 10। फिर इसने कहा उसी संख्या के 8वें भाग से, तो अब संख्या का 8वां भाग, संख्या का 8वां भाग बराबर, तो संख्या आपके पास x है, इसका 8वां भाग यानी x बटे 8। 8वें भाग से 10 कम, 8वें भाग से 10 कम हो। तो कौन सा कम है? ये 10 कम है, और ये 10 ये 10 कम है, ये 10 ज्यादा है। तो इसका मतलब है अगर हम यहां पर लिखें ऐसे 10वां भाग और 8वां भाग, तो 10वां भाग आपके पास ये था। 10वें भाग में 10वें भाग को नीचे लिखें यानी x अपान 10 और x अपान 8। कह रहा है 10वें भाग में 10 जोड़ दें, तो प्लस 10 कर दिया। और अब ये कह रहा है कि 8वें भाग से 10 कम है, इससे ये 10 कम है। तो इसका मतलब है अगर हम इससे 10 निकाल दें तो क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? हमको ये बराबर करना है, तो या तो हम 10 इसको दे दें या इससे हम 10 ले लें, तभी तो बराबर होंगे। तो हमने इसमें 10 माइनस कर दिया। अब दोनों तरफ एलसीएम ले लें, तो अपान 1 करें, इसमें भी अपान 1 कर दें। एलसीएम क्या हो जाएगा? 10, और ये हो जाएगा x और प्लस 100 बराबर, इसमें भी एलसीएम ले तो कितना होगा? 8 और 1 का एलसीएम 8 हो गया। x माइनस 80 हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो सकता है 10x और प्लस 800। 10 का गुणा x और 80 में दोनों में कर दिया तो यहाँ माइनस होना चाहिए, माइनस, और इस 8 का गुणा इसमें कर दें तो ये बराबर हो गया 8x और प्लस 800। इसको इधर ले आए इस तरफ, तो ये हो गया 10x माइनस 8x और इज इक्वल्स टू, इसको इस तरफ ले जाए तो हो गया 800 प्लस 800, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 1600 हो गया। और
x की वैल्यू आपको फाइंड करना था, तो x इज इक्वल टू 1600/2 और कैंसिल हो गया बराबर 800, यानी वह संख्या 800 है जिसको आपने माना हुआ था, x का मान आ गया तो वह संख्या 800 है। आंसर मिल गया, यही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है 3 संख्याओं का अनुपात 8:10:12 है। यदि सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योग तीसरी संख्या से 110 अधिक है, तो अनुपात क्या है? अनुपात है 7 नंबर में 8:10 और रेशियो 12, ये अनुपात है। अगर 3 संख्याओं का अनुपात, अब ये संख्याएं भी ज्ञात करनी है, तो अनुपात इनका ये है, लेकिन इनमें से भी प्रोसीजर बता रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योग तीसरी संख्या से 110 अधिक है, तो जो जिसका अनुपात छोटा है वह संख्या भी छोटी होगी। तो पहले मान लेते हैं, माना आनुपातिक गुणांक बराबर x। तब छोटी संख्या यानी सबसे छोटी संख्या बराबर 8x, सबसे बड़ी संख्या बराबर 12x। जिसका अनुपात छोटा है वो संख्या छोटी होगी, जिसका अनुपात बड़ा है वो संख्या बड़ी होगी। अब कह रहा है इन दोनों का योग तीसरी संख्या है, तो इन दोनों का योग यानी प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? 8x प्लस 12x, और तीसरी संख्या क्या है? वो है 10x। अब 10x को हमने दूर लिख दिया। अभी ये दोनों बराबर नहीं है, हमको इन्हें बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए अब फिर से ध्यान दें, चूंकि इसने कहा था यदि सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योग, यानी इन दोनों का योग तीसरी संख्या से 110 अधिक है, इन दोनों का योग किया तो इससे 110 ये ज्यादा है, तो अब हमें इनको बराबर करने के लिए 2 पॉइंट मिल रहे हैं, या तो इससे 110 ले दिया जाए या इसको 110 दे दिया जाए, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसको 110 दे दिया जाए। अब ये दोनों बराबर हो गए, इसको जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया 12 8 20x, और इसको इस तरफ उठाना है तो -10x और इज इक्वल टू 110। इन दोनों को घटा दें तो बचा 10x बराबर 110, x बराबर 110/10, तो 0 से 0 कट गया। x का मान मिल गया आपको 11, यानी आनुपातिक गुणांक मिल गया 11। अब संख्या, तो पहली संख्या या छोटी संख्या को, पहली संख्या बराबर क्या थी? 8x, तो इज इक्वल टू 8 इंटू 11 इज इक्वल टू 88। दूसरी संख्या बराबर कितनी थी? 10x बराबर 10 इंटू 11 और इज इक्वल टू 110। तीसरी संख्या बराबर 12x बराबर 12 इंटू 11 और इज इक्वल टू 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 2 13, तो 88 और 110 और 132 ये तीनों संख्याएं आपको मिल गई।
क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दें तो अनुपात 7:9 बन जाता है। संख्याएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, पहले बता रहा है संख्याओं में अनुपात 4:7, अनुपात बराबर 4:7। तो संख्याएं माना आनुपातिक गुणांक बराबर x। तब 4x दोनों के साथ सबमिट किया, चूंकि अनुपात में है तो इनको अपान में लिख सकते हैं 7x, 4x अपान 7x। अब ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दें, यानी अंश में भी 20 जोड़ दें और हर में भी 20 जोड़ दें तो अनुपात 7:9 बन जाता है। तो प्रश्नानुसार 4x + 20 अपान 7x + 20 = 7/9। ये 7:9 बन जाता है। तो अनुपात को हम भिन्न में भी लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया 7/9। अब इस समीकरण को हल कर दिया जाए और x का मान निकाल दें तो दोनों भिन्न हैं, इनको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 का इसमें करना है अंश में और 7 का हर के साथ करना है। तो 7 का पहले हर से करेंगे तो 7 × 7 = 49। एक बार लिख लें आप ऐसे, 7x + 20 = 9 और ब्रैकेट 4x + 20। 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 7 × 7 = 49x और प्लस 140, 7 दूनी 14, 140 हो गया, ये 49x हो गया, बराबर 9 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 36x और प्लस 180 हो गया। 9 का पहले 4x में करेंगे तो 36x हो गया, 9 का 20 में करेंगे तो 180 हो गया। अब x एक तरफ करते हैं तो 49x - 36x बराबर हो गया 180 और -140। घटा देंगे तो ये 13 बचेगा, 13x बराबर होगा 40। x बराबर क्या हो गया 40/13। x का मान 40/13 हो गया। और आपको बताना क्या था, संख्याएं ज्ञात करनी थी। ठीक, तो संख्या क्या थी, 4x और 7x थी। तो पहली संख्या बराबर 4x बराबर 4 × 40/13 = 160, 160/13। दूसरी संख्या बराबर 7x थी। अगर हम यहाँ पहले लिखते हैं अनुपातिक गुणांक के अनुसार एकदम डायरेक्ट लिख गया है, लिखना चाहिए तो पहली संख्या बराबर 4x और दूसरी संख्या बराबर 7x, इसके बाद ये लिखते हैं। तो दूसरी संख्या बराबर, अब x को यानी 7 × 40/13, 7 चौको 28, 280/13, ये आंसर हो गया। एक संख्या मिल गई आपको 160/13 और दूसरी मिल गई 280/13। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है, यदि किसी संख्या के 8 गुने में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या
उस संख्या के 10 गुने से 10 कम होती है या 10 कम है। तो हम पहले मान लें 9 नंबर है, माना संख्या बराबर x। अब प्रश्नानुसार इसने कहा यदि किसी संख्या के 8 गुने में, तो संख्या का 8 गुना, संख्या का 8 गुना बराबर 8x, और दूसरा इसने कहा संख्या का 10 गुना, तो दोनों निकाल दें, संख्या का 10 गुना, 10 गुना बराबर 10x हो गया। अब यहां पर लिखें 8 गुना और यहां पर लिखें 10 गुना। 8 गुना और 10 गुना। 8 गुना आपका क्या है 8x और 10 गुना है 10x। अब जैसा इनके साथ कह रहा होगा बिल्कुल वैसे ही कर देंगे। इसे कहा यदि किसी संख्या के 8 गुने में 20 जोड़ा जाता है, तो इसमें 20 जोड़ दिया जाए। फिर कह रहा तो प्राप्त संख्या उस संख्या के 10 गुने से 10 कम है, तो 10x माइनस 10, और ये इक्वल कर दें। इसको सॉल्व कर दिया जाए तो 10x को इस तरफ ले आए, तो 8x माइनस 10x इज इक्वल्स टू माइनस 10 माइनस 20। घटा दें इसको तो माइनस का क्या हो जाएगा 2x, और इज इक्वल्स टू माइनस 30। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल्स टू 30/2, और ये हो गया 15, यानी x बराबर 15। और यही संख्या है आपकी और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 15 है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान दें इधर, 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक की संख्याएं 2 अंकों की होती हैं। इनमें मान लीजिए कोई संख्या हमने लिखा 74, तो इसमें नीचे वाला अंक है इकाई और इसके ऊपर वाला अंक है दहाई। अब इन संख्याओं का गठन कैसे होता है, अगर हम 74 को लिखना चाहें तो हम 70 प्लस 4 कह सकते हैं, यानी इकाई को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं और दहाई को 10 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दें तो संख्या मिल जाती है। यानी हमको दहाई के साथ 10 का गुणा करना है। इस संख्या को हम कह सकते हैं 10 × 7 और प्लस 4। दहाई के अंक के साथ 10 का गुणा करके इकाई के अंक को जोड़ देने पर संख्या आपको प्राप्त हो जाती है। हम इसी का उपयोग करेंगे, जो दहाई का अंक होगा उसके साथ 10 का गुणा कर देंगे। तो माना इकाई का अंक बराबर x। इसने कहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 15 है, यानी योगफल 15 है अंकों का। जैसे इसमें 7 और 4 11 था, ऐसे इसमें कह दिया है कि अंकों का योग 15 है। तो हमने मान लिया, माना इकाई का अंक बराबर x, तब दहाई का अंक बराबर दहाई का अंक बराबर 15 में से 10 घटा दें और x घटा दें तो 15 माइनस x, दोनों मिल गए। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। अब अगर हम संख्या बनाना चाहते हैं तो दहाई के अंक को 10 से गुणा करके इकाई का अंक जोड़ दें, तो संख्या बराबर 10 इंटू दहाई का अंक है आपका 15 माइनस x और प्लस x। दहाई के अंक को 10 से गुणा कर दिया और इकाई के अंक को जोड़ दिया, संख्या बन गई।
इसको सॉल्व कर दें तो 10 का गुणा इसके अंदर कर दें तो हो गया 150 माइनस 10x प्लस x और बराबर इसको हम क्या कह सकते हैं 150 माइनस 9x। ये संख्या है हमारी। अब कह रहा है संख्या का क्रम बदलने पर, अगर जैसे इसमें अगर क्रम बदल देते तो ये हो जाता 4 ऊपर आ जाता और 7 नीचे यानी 47 हो जाता। तो अब इसमें भी इकाई का अंक ये है और दहाई का अंक ये है, अंकों के स्थान बदलेंगे तो ये दहाई के स्थान पर पहुंच जाएगा और ये इकाई के स्थान पर पहुंच जाएगा। तो नई संख्या बनेगी। तो नई संख्या होगी 10 इंटू एक्स। अब चूंकि दहाई के स्थान पर ये पहुंच गया तो 10x और प्लस 15 माइनस x। दहाई के साथ 10 का गुणा कर दिया और इकाई के अंक को जोड़ दिया। चूंकि अंक बदले गए हैं तो दहाई वाला इकाई हो गया और इकाई वाला दहाई हो गया। x को घटा दें तो इज इक्वल टू हो गया 9x प्लस 15। तो अब यहां पर लिखें मूल संख्या और नई संख्या। मूल संख्या हमारे पास क्या थी, ये है 150 माइनस 9x और नई संख्या क्या है 9x प्लस 15। ये आपकी नई संख्या है। अब दोनों में देखो क्या रिलेशन बता रहा है। संख्या का क्रम बदलने पर वह वास्तविक संख्या से 9 अधिक हो जाती है। अगर हम अंकों के स्थान बदलते हैं तो ये 9 ज्यादा हो गई नई संख्या, तो 9 या तो इससे निकाल दिया जाए या इसको 9 दे दिया जाए। तो 9 इससे निकाल लेते हैं और अब ये दोनों बराबर हो गए। 9x को इस तरफ ले आए, 150 को उस तरफ ले जाए। तो माइनस 9x इज इक्वल टू ये इस तरफ आया तो भी माइनस का हो गया है। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 6 15 तो 6 प्लस का बचा और माइनस 150 इस तरफ आएगा तो माइनस का आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दें तो माइनस का हो गया 18x और बराबर इसको घटा दें तो माइनस का 144 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया। x बराबर 144 बटे 18 तो 18 से कैंसिल हो जाएगा। 18 अट्ठे 144। तो x का मान आ गया आपका 8। x क्या था इकाई का अंक। तो आंसर अब आपको मिल रहा है इकाई का अंक बराबर 8 हो गया। दहाई का अंक बराबर चाहते तो हम इसी में मान लिख दें तो हमें मालूम हो जाएगा, लेकिन चूंकि संख्या बन जाएगी। लेकिन दहाई का अंक अगर आपको ज्ञात करना हो तो दहाई का अंक आपका क्या था 15 माइनस x। तो 15 माइनस x की जगह 8 लिख दें बराबर 7 हो गया। तो संख्या हमारे पास क्या हो गई, संख्या बराबर 10 और दहाई के साथ 10 का गुणा करना है तो 10 इंटू 7 प्लस 8 बराबर हो गई 70 प्लस 8 बराबर 78। संख्या 78 हो गई। अब पहले के अनुसार आप इसको चेक कर सकते हैं। उसने कहा था अंकों का योगफल 15 है तो 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15 हो गया। फिर इसने कहा अंकों के स्थान अगर बदल दिए जाएं तो अंकों के स्थान भी आप बदल दें तो 87 हो जाए। और 87 के बाद जैसा उसने यहाँ कहा था कि 10 गुना तो अंकों के स्थान बदलने पर कौन सी संख्या कितनी छोटी हो गई है, तो आप देख लें इससे क्या 9 छोटी हो गई है। तो बिल्कुल सही है दोनों के अनुसार। तो बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक इसका अध्ययन कर लिया। इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।